मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, मुझे गिरफ्तार करो। आपको यह घटना दिखाना चाहता हूँ जिस महाकुंभ में ये कहा गया था कि पहले से ऐसा हो गया था कि वहां कोई मुसलमान नहीं जाएगा, और जब भगदड़ होती है तो उसी कुंभ में मुसलमान अपना दरवाजा खोल करके इलाहाबाद में उसे हिंदुओं को शरण देने का मुसलमान ये काम करता है। ये हिंदू विरोधी जो कहने वाले वो स्वयं हिंदू नहीं होंगे, क्योंकि सबको पड़ोसी अगर मुसलमान है तो उसे गले लगा के हमें चलना है, और मुसलमान का भी पड़ोसी हिंदू है तो उसे गले लगा के चलना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। आई लव मोहम्मद की जो चिंगारी कानपुर से निकली है वो पूरे देश में फैल चुकी है, और उसके विरोध में आई लव मोहम्मद पोस्टर के विरोध में आई लव महादेव, आई लव शिवाय तमाम तरह के जो बोर्ड लग रहे हैं और तमाम तरह के नारे लग रहे हैं। अब कहीं लाठी चार्ज हो रहा है तो कहीं गरबों के जो पंडाल लग रहे हैं वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह लोग पोस्टर आई लव महादेव के पोस्टर लेकर पहुँच रहे हैं। इससे पहले एक शुरू हुआ था कि अजान के विरोध में हनुमान चालीसा शुरू हो गई। अब ये जो गैंग है कि अजान के विरोध में हनुमान चालीसा, और उसके बाद फिर आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव का बोर्ड। अब ये जो चल रहा है ये हिंदू मुसलमान करने का जो इस पे चल रहा है, तो इस पर आम लोग क्या सोचते हैं, और ख़ासकर हमारे साथ भानु जी महाराज हैं। भानु जी महाराज जी, अगर आपको आई लव मोहम्मद, आई लव, इससे क्या आम आदमी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या किसी को अपना धर्म मानने की, जो यही देश का संविधान सबको आज़ादी देता है कि वो चाहे आई लव मोहम्मद लिखें, जय श्री राम लिखें, या जो है जय महादेव लिखें, इससे तो किसी को नहीं होना चाहिए। फिर ये जो पूरा बवाल देश में मचा है ये क्यों मचा है? ये देखिए, केवल नफरत पैदा करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए कहा जाता है। आई लव मोहम्मद कहने के बाद जो है FIR हो रहा है, तो मैं भी कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, मुझे गिरफ्तार करो। आई लव इंडिया, आई लव भारत, आई लव PDA, आई लव योगी, आई लव महादेव, आई लव शिव, आई लव दुर्गा। यही तो संविधान है, यही संविधान है। ये केवल संविधान के नाम पे आई लव मोहम्मद कह देने से, केवल FIR करके आई लव बुलडोजर, आई लव महादेव, अब मुद्दों से भटका करके इस देश में, उस प्रदेश में ये आग लगाने का साजिश है। ये तो हमारा संविधान कहता है कि सभी धर्मों को अपना करके चलना है, सभी धर्मों में आस्था है संविधान का, और गीता भी यही कहती, रामायण भी कहता, कबीर मंसूर में साक्षात वर्णन है कबीर साहब ने मोहम्मद साहब का। देखिए, गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म मानवता और इंसानियत का है। तो धर्म किसी के खिलाफ नहीं हो सकता। आई लव मोहम्मद, मैंने कहा नहीं, फिर मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। FIR हो जाएगी, FIR करवा दे, कोई भी कर दे, कहीं नहीं होगा। यही तो हमारा संविधान कहता है। हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा। ये हिंदू विरोधी जो कहने वाले वो स्वयं हिंदू नहीं होंगे, क्योंकि सबको पड़ोसी अगर मुसलमान है तो उसे गले लगा के हमें चलना है, और मुसलमान का भी पड़ोसी हिंदू है तो उसे गले लगा के चलना होगा। हमारा आस्था का विषय, हम राम को पूजते हैं, हम मानवता और रामायण गीता सबका पाठ करते हैं, हम अपने गुरु की आराधना करते हैं, लेकिन किसी धर्म पे उंगली लगा करके, किसी धर्म के नाम पे केवल ध्यान भटकाना। आज जो है, चाहे वोट देश में रोजगार पे चर्चा ना हो, नोटबंदी पे चर्चा ना हो, काले धन पे चर्चा ना हो, वोट चोरी पे चर्चा ना हो, जो पशु तस्करी हो रही इस पे चर्चा ना हो, तो केवल पूरे देश में आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, सारा मुद्दा को खत्म कर दिया जाए, सारे मुद्दा को खत्म कर दिया जाए। इसलिए इस तरह का ये नफरत का उन्माद पूरे देश में, इसको रोकना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, एक तरफ हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हजारों लाखों कहीं भीड़ आ रही है, उस पर FIR क्यों नहीं हो रहा? संविधान, ये देश संविधान चलेगा कि एक धर्म के हिसाब से चलेगा? ये संविधान में धर्म पूरा सम्मिलित है। ये संविधान अगर जो ले यही उसे उस पद पे जो चले, ये हमारे भारत का संविधान धर्मों से, सब धर्मों को टटोल के बनाया गया है। लेकिन बरेली में देखिए जो है आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोग जो है ज्ञापन देने जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, मारपीट, अब तमाम लोगों पर इतने मुकदमे हो रहे हैं, 2000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमे हो गए, मौलाना गिरफ्तार कर लिए गए। यही तो नफरत की बात है। मौलाना को गिरफ्तार करो, उनको जेल में भेज दो, और उसी की एक मार्केटिंग करके उस पर 27 का चुनाव, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, लेकिन ऐसा जनता या हिंदू ही सामने आएंगे, हिंदू भी सामने आ रहे हैं, आएंगे, आ करके इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लोग देंगे। अरे आप कोई इस तरह की घटना कर, जो दोषी है
उसको आप जेल में भेज दो। अच्छा, मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान की तरफ से मुझे ऐसा आपकी जानकारी में कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप भगवा धारण किए हैं, कि ऐसा कभी हुआ कि किसी ने जय श्री राम बोला हो, किसी ने जय महादेव बोला हो, किसी ने हनुमान चालीसा की हो, किसी ने दुर्गा पंडाल लगाया, उसके विरोध में सामने मुसलमानों ने जाके जो है कुछ ऐसा जो है पीर मोहम्मद पैगंबर का या जो है आइलम मोहम्मद का तो नहीं लगाया? फिर ये जो उन्होंने अगर आइलम मोहम्मद लिख दिया तो उसका इतना विरोध क्यों होना चाहिए? उसके विरोध में तो पूरा आपने जय श्री राम, आइलम मोहम्मद, आइलम महादेव, आइलम शिवाय, आइलम गरबा, आइलम, मतलब पूरा शुरू कर दिया ये आपने। यही मैंने कहा, ये शुरू कर दिए केवल ध्यान भटकाने, एक नफरत हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। आपको ये घटना दिखाना चाहता हूँ, जिस महाकुंभ में ये कहा गया था कि पहले से ही ऐसा हो गया था कि वहां कोई मुसलमान नहीं जाएगा, और जब भगदड़ होती है तो उसी कुंभ में मुसलमान अपना दरवाजा खोल करके इलाहाबाद में उसे हिंदुओं को शरण देने का मुसलमान ये काम करता है। तभी कहाँ ये लोग थे? कहाँ थे ये लोग? ये लोग केवल ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। ये लोग केवल नफरत आइलम मोहम्मद पे, मैं कह रहा हूं देश का करोड़ों हिंदू बोलेगा आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद, आई लव भारत, आई लव इंडिया। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि कर्फ्यू नहीं लगने, सब आई लव है। योगी जी का बयान है, योगी जी कह रहे हैं कि कर्फ्यू नहीं लगने, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया करेगा, पटरा कर दिया जाएगा। देखिए, वो पटरा कर दे, लेकिन जनता भी उसी भाषा में समझाती है, सरकार को ठीक करती है जिस भाषा में सरकार को ठीक करना होता है। बड़ी बड़ी आताताइयों की सरकार को जनता ने ठीक कर दिया है। ये मुद्दा से भटकाना आप लोग छोड़ दें। महंगाई, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। चुनाव मुद्दे पे होते हैं, सरकार को अपनी उपलब्धियां बताना चाहिए। ये लोग उत्सव मना रहे हैं, 9 साल लूट, अब हो गई छूट। 9 साल लूट, कौन सी चीज? मोबाइल रिचार्ज कराइए, कोई नहीं छूट है। कहीं शैम्पू लीजिए, कहीं छूट नहीं है। कहीं कोई होटल में खाइए, कहीं नहीं छूट है। कहाँ उत्सव मना रहे हैं? वोट का चोर, गद्दी छोड़, ये नारा चल गया पूरे देश में। इससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं आइलम मोहम्मद, कहीं आइलम महादेव, आइलम बुलडोजर, इससे देश चलेगा। अगर सोना सोना कहने से सोना मिल जाए तो फिर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल ध्यान भटका करके, केवल शब्दों से कहने से अब ये काम चलने वाला नहीं है। जनता को काम चाहिए। ऐसा ठीक कर दिया जाएगा, जिस भाषा में कह रहे हैं, जिस भाषा में समझेंगे, मरवा डालिए। लाशें पे आइलम मोहम्मद लोग लिख करके इसी देश में उसको नजीर पैदा कर देंगे। जनता, ये जनता जनार्दन है। जनता हमारा ये आंखें हैं, एक हिंदू की आंखें हैं तो एक मुसलमान की आंखें हैं। अगर एक भी फूट जाएगी तो ये देश काना हो जाएगा। लाखों लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, लाखों लोग इस पे कर देंगे। सरकार को इस पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो लाशों पे भी आइलम मोहम्मद लिख करके लोग चले जाएंगे और दिखा देंगे सरकार को। सरकार को इस पे कंट्रोल करना। सरकार पे कोई कंट्रोलिंग है नहीं, इनके अधिकारियों पे नहीं कंट्रोलिंग है। कहाँ दंगा हो जा रहा है, कहाँ लूट हो रही है। आज गाँव में एक हवा उड़ गई है कि चोरी का बहुत बड़ा माहौल बन गया है। तो ये केवल ध्यान भटकाने के लिए जो कर रहे हैं, ऐसा काम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये स्वामी भानु प्रताप जी हैं जो बात रख रहे हैं, और इनका कहना है कि किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो ये चल रहा है पूरे देश में, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है। बाकी आम आदमी को आइलम मोहम्मद या आइलम महादेव, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। सभी को अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हर कोई अपने धर्म को अपने हिसाब से मान सकता है, और अपने जो देव हैं, उनके इष्ट हैं, उनको अपने नाम, उनको प्यार कर सकता है, लव कर सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।